चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आउटपुट की। तो सी शार्प में किसी वैल्यू को आउटपुट कैसे करते हैं या किसी टेक्स्ट को प्रिंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो राइट लाइन मेथड होता है और दूसरा राइट मेथड होता है। सबसे पहले देख लेते हैं राइट लाइन मेथड कि ये क्या होता है। देखिए राइट लाइन जो मेथड होता है वो कंसोल नाम के क्लास में मौजूद है और इसको हम लोग जब लिखते हैं तो कंसोल डॉट राइट लाइन इस तरीके से लिखते हैं और इस मेथड के अंदर हम लोग उस चीज़ को पास कर देते हैं जिसे आपको स्क्रीन पर प्रिंट कराना है और स्ट्रिंग के रूप में इसे रखते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए आपको ये डबल कोट का इस्तेमाल करना है और डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसी को ये प्रिंट मेथड यहाँ पे प्रिंट कर देता है। तो ये तो प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर ये राइट लाइन मेथड क्या कर रहा है, इस चीज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम कर रहा है। तो ये हो गया राइट लाइन मेथड। आप एक से ज़्यादा राइट लाइन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए। तो जैसे हम लोग एक से ज़्यादा ले लेते हैं, एक और इसी टाइप के ले लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, ये लिख दिया और इसको प्रिंट कराते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। तो आपको दो दो लाइनें दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये राइट लाइन का काम होता है। यहाँ पर आप कुछ भी रख देंगे। सपोज हम लोग यहाँ से विंडो से कुछ ले लेते हैं, हम लोग मान लीजिए इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, इनको भी ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे ले लिए गए थे। तो डबल कोट के अंदर आपको रखना है उस चीज़ को जिस चीज़ को आपको प्रिंट कराना है। तो ये राइट लाइन मेथड का काम होता है। अब राइट मेथड का काम क्या होता है, देखिए राइट मेथड आप यहाँ पे इसको लाइन हटा दीजिए और यहाँ पे भी लाइन हटा दीजिए। ये राइट मेथड क्या करता है आपको समझ में आ जाएगा। तो एक लाइन ये है, ठीक है, जिसका आउटपुट आपको दिख रहा था, दूसरी लाइन ये थी जिसका आपको दिख रहा था। लेकिन अब राइट मेथड क्या कर रहा है ये देखिए। राइट मेथड क्या करता है, आपकी जो ये वाली लाइन थी इससे जो आउटपुट ये जनरेट हो रहा था इसको इस लाइन के आगे ही रख दे रहा है, ठीक है। देखिए इसके आगे से ही शुरुआत हो गई इस लाइन की, इस आउटपुट की। तो इसका मतलब है कि ये जो राइट मेथड होता है ये आउटपुट के लास्ट में न्यू लाइन अटैच नहीं करता है, यानी कि आपका जो कर्सर है उस कर्सर को नई लाइन पे नहीं ले जाता है राइट मेथड। इसकी वजह से ये जो आउटपुट है ये वाला इसको इसके आगे ही लिख दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। इसलिए राइट मेथड होता है। राइट मेथड में नई लाइन पे आपका कर्सर जंप नहीं करता है, तो जो भी चीज़ लिखी होती है सब उसके आगे ही लिख कर आ जाती हैं। तो उपाय क्या है, उपाय ये है कि इसके आगे \n का इस्तेमाल किया जाए। इसको स्केप सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा और उसके बाद इस चीज़ को नई लाइन पे यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक, नई लाइन पे आ गया। और नहीं तो जो राइट लाइन मेथड है जिसमें आपकी जो कर्सर है नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाता है राइट लाइन, तो आप राइट लाइन मेथड का इस्तेमाल करिए। तो ये राइट और राइट लाइन में अंतर है, ठीक है। नहीं तो आप \n या स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करिए। उसके बाद है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स का मतलब होता है कि आपका जो कोड होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते। आप चाहते हैं कि वो इग्नोर कर दी जाए एग्जीक्यूशन के टाइम, ठीक। तो ऐसे कोड को आप कमेंट में लिख देते हैं। तो कमेंट लिखने के लिए आपको उन लाइनों के जस्ट पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश और मल्टीपल लाइन कमेंट्स है तो आपको फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में उस कोड को रखना पड़ेगा। जैसे कि यही लाइन है, मान लीजिए इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते थे, ठीक है। तो इसके सामने में आपने क्या लिख दिया, डबल फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर दिया गया और इससे कोई एरर भी नहीं आया क्योंकि इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। इस तरीके से होता है। अब आप सपोज इसी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते तो इसके आगे भी आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, ठीक है। देखिए कलर बदल गया, यानी कि ये लाइन भी अब कमेंट में चली गई। इस तरीके से होता है। उसी तरीके से मान लीजिए एक और लाइन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं और इसको यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और एक और कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों लाइनों को अगर मान लीजिए आपको इन दोनों लाइनों को कमेंट में डालना है तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश स्टार और यहाँ पर आने के बाद स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये जो दोनों ये कोड थे आपको ये कमेंट में चले गए,
ठीक। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स होती है। फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में आप कोड लिख देते हैं। और नहीं तो अगर डबल फॉरवर्ड स्लैश के ज़रिए आपको बनाना है तो आपको इसके सामने भी आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा और इसके सामने भी आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, अगर आप इन दोनों लाइनों को कमेंट में रखना चाहते हैं, मतलब इसको इग्नोर कराना चाहते हैं ताकि ये इसका एग्जीक्यूशन ना हो। ठीक है, ये बस इसलिए किया जाता है ताकि कल को मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें पर्टिकुलर लाइन को आपको याद रखना है कि वो क्या काम कर रही है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मान लीजिए कुछ महीने बाद कुछ दिनों बाद आपने उस लाइन को देखा, आपको समझ में दिक्कत आई कि आखिर ये क्या काम कर रहा है, तो उस केस में कमेंट आपकी मदद करता है। आप छोटा सा नोट टाइप का वहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोड का, इस लाइन ऑफ कोड का क्या काम है। ठीक, तो इस तरीके से कमेंट इसीलिए लिखे जाते हैं।